All right, G. So let me start again. Everybody can hear me? Everybody can hear me? Yes, sir. So basically, what do we want to do? We want to do the merge. Merge की requirement क्या है कि इसको दो arrays मिल रही हैं और दोनों sorted हैं. और इसने करना क्या है? इसने basically एक third array बनानी है जो कि इन दोनों का merge होगी. ठीक है? तो for example अगर हमारे पास ये एक array है और ये एक array है. ठीक है, तो शुरू में पहले जो ये छोटे एलिमेंट है वो इधर आ जाएगा जब तक छोटा आता जा रहा है, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा और आखिर में ये आ जाएगा. ठीक है, तो यू नीड टू बी केयरफुल कि अगर एक लिस्ट एक अरे एंड हो जाए तो क्या करेंगे. ठीक है, सो डू यू अग्री कि बेसिकली बिल्कुल इस तरह से हमने सी आई बनाया है, इसी तरह हमें एक ए आई बनाना चाहिए जो कि पॉइंट कर रहा हो 0 पे, और इसी तरह हमें बी आई बनाना चाहिए जो कि पॉइंट कर रहा हो 0 पे. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, तो ये क्या करें, चेक करते हैं कि अगर ए की ऊपर जो इंडेक्स है अगर वो छोटा है बी के किस इंडेक्स से, बी आई से. बताएं बताएं बेटा. सर CI इज इक्वल टू सी के सी आई पे क्या रखवा दें, AI एक का ए आई रखवा देंगे और साथ एक और काम करेंगे ए आई में इंक्रीमेंट करेंगे. ठीक है, डू यू अग्री? यस सर. ठीक है, इसी तरह इसके एल्स में क्या करेंगे, बी का बी आई रखवा देंगे और बी आई इंक्रीमेंट कर देंगे. डू यू अग्री? यस सर. ठीक है, ये गलत है कोड. क्यों गलत है? ये बताएं बेटा, क्यों गलत है कोड? सर इसमें वो कुछ एलिमेंट स्किप कर देगा. स्किप तो नहीं करेगा. लोग को चलाते हैं. बेसिकली क्या है, पहले पहले सी आई के ऊपर क्या कॉपी होगा, 1 कॉपी होगा, फिर 1 कॉपी होगा, फिर 1 कॉपी होगा, फिर जब ये 4 पे होगा तो ये 3 पे होगा, और ये इसलिए सारे 3 बारी 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 ये एल चलते जाएंगे और ये कॉपी होते जाएंगे. ठीक है, अच्छा, अब 4 की कॉपी होने के बाद 4 बड़ा है 6 बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 छोटा है, बेसिकली 4 तीनों के तीनों कॉपी हो जाएंगे. ठीक है, अब किसकी बारी है, अब यहाँ पे 6 ने कॉपी हो जाना है, फिर यहाँ पर 7 ने कॉपी हो जाना है, ये वाले ने. ठीक है, अब मसला क्या है, सर उधर नल पड़ा हो यानी कि खत्म हो गई है बी वाली. उधर तो अरे खत्म हो गई है. सो मसला ये है कि अब जो बी आई है ना वो किसी गार्बेज वैल्यू को पॉइंट कर रहा है. यस हो सकता है वहां पे कोई छोटी वैल्यू पड़ी हुई हो, कोई गार्बेज में माइनस में वैल्यू पड़ी हो सकती है ना, तो वो तो यहाँ पे गार्बेज को एक्सेस करना शुरू कर देगा. और वेक्टर है, वेक्टर ने तो ट्राई कैच लगाए हुए हैं, वो तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा. समझ रहे हो, समझ रहे हो? जी सर. तो बेसिकली हमें यहाँ पे चेक लगाने पड़ेंगे कि हो सकता है हमारी ए खत्म हो जाए. इफ ए आई डबल इक्वल टू ए डॉट साइज, अगर ऐसा है तो क्या कर दे, बस ये कॉपी कर दे. और इसी तरह अगर एल्स इफ, हाँ जी, बी आई जो है वो बराबर हो जाए बी डॉट साइज के बराबर, तो क्या करे, तो ये ही कॉपी. बात समझ? ठीक है, और अब ये एल्स में चला जाएगा, और ये याद रखिएगा ये एल्स में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये एल्स में नहीं गया तो क्या होगा, फिर ये हमेशा चलेगा एंड इट कैन क्रिएट ए बाउंड्री एरर. बस नहीं, तो पहले बाउंड्री कंडीशंस चेक होंगी, अगर ये कंडीशंस ट्रू नहीं है तो फिर ये कंडीशन चेक होगी. ये सबको समझ में आई बात या नहीं? यस सर. सर ये तो उसी कंडीशन में काम करेगा ना
जब हमारे पास डाटा सॉर्टेड पड़ा हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। ये सब तभी काम करेगा जब हमारा जब अरेज जो है वो दोनों के दोनों सॉर्टेड होंगे। तो इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि ये दोनों के दोनों अरेज सॉर्टेड ही होंगी। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलें जी आप इधर आ जाते हैं। ठीक हो गया। ये दोनों अरेज सॉर्टेड ही थी, इसलिए इसमें कॉपी। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, ये हमने मर्ज किया है किसके ऊपर, अरे के ऊपर, और ऑफ कोर्स इसकी जो आखिरी लाइन होगी वो रिटर्न करेगी क्या, करता है रिटर्न क्या, ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप में एक वेक्टर ऑफ इंटीजर है। ठीक है, ये तो हमने मर्ज कर लिया इंटीजर्स के ऊपर। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, व्हाट इफ आई वांट टू डू राइट द मर्ज बट नाउ आई वांट टू वर्क ऑन लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। What if I want to merge the linked list? कितनी लिंक लिस्ट, दो लिंक लिस्ट मैंने मर्ज करनी है और एक और थर्ड लिंक लिस्ट बनानी है। सो फर्स्ट टाइम मैं काम करता हूँ वो ये कि मैं लिस्ट बनाता हूँ टीचर और यहाँ पे सी लिखता हूँ। यहाँ पर बेसिकली मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, क्या करने की जरूरत नहीं है बोला, मैं यहाँ पे साइज देने की जरूरत नहीं है कि मैं इसका साइज एलोकेट कर दूं। ये सबको समझ आ गई बात। तो ये मैंने लिंक लिस्ट बना दी है, अभी ये एम्प्टी लिंक लिस्ट है। ठीक है, और अब मैं बिल्कुल जैसे मैंने पहले कोड लिखा था इसी तरह लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले मैं ये दो चेक्स को रिमूव करता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट ट्राई टू डू द फॉलोइंग। मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्या, हाँ जी दसो, पहले मैं एक दो ऑटो बनाता हूँ। एक ऑटो है ए आई जो कि है ए डॉट बिगिन की तरफ पॉइंट करा। ठीक है, इसी तरह है मेरा बी आई जो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, बी डॉट बिगिन की तरफ पॉइंट कर रहा है। बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये हम फंक्शन में बाय रेफरेंस ए को भेज रहे हैं, नहीं भेजना चाहिए बाय रेफरेंस क्योंकि हम रिटर्न का है। सॉरी, ए को भी बाय रेफरेंस भेजेंगे, हम बी को भी बाय रेफरेंस भेजेंगे, मतलब किसी कॉपी ना बनाए। ठीक है, ना लिंक लिस्ट की कॉपीज बनेगी जो मैं नहीं बनाना चाहता। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, हाँ रिटर्न टाइप में एम्परसेंड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक नई लिंक लिस्ट बनेगी जो कि इसकी कॉपी रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकल कॉपी कभी भी रिटर्न नहीं करते। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। ऑल राइट जी, अब मेरा आपको सवाल है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या कंडीशन आनी है, ये हम बाद में लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगाते हैं। इफ, हाँ जी, स्टेरिक वैल्यू ऑफ ए आई इज लेस देन स्टेरिक वैल्यू ऑफ बी आई, अगर ऐसा है तो क्या करें, इसको इंसर्ट कर दें, बताओ बेटा, इसे इंसर्ट कर दें बेटा, बता दो यार। सर ए डॉट बिगिन, ए डॉट बिगिन, नहीं ए आई, सॉरी ए आई, ए आई की जो वैल्यू है वो इंसर्ट करना चाहते हैं, और किसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, सर सी सी में। में। सी डॉट इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट बिगिनिंग में करनी है एंड में करनी है, एंड में बिगिनिंग में करनी है एंड में करनी है, सर, एंड में हाँ एंड में करनी है, एंड तो में सी डॉट एंड आ जाएगा और वैल्यू जो हो जाएगी वो स्टेरिक ऑफ ए आई की आ जाएगी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और इसके एल्स में क्या हो जाएगा, इसके एल्स में भी एग्जैक्टली यही सी इंसर्ट आएगा, ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे स्टेरिक वैल्यू ऑफ बी आई आती है। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ये याद है हमने उसके भी बाउंड्री चेक लगाए थे, इसी तरह यहाँ पे भी चेक लगेंगे, है ना? वो चेक क्या लगेंगे, इफ ए आई डबल इक्वल टू किसके बराबर पहुंच जाए, ए डॉट, हमने यहाँ चेक किया था ना कि ए आई जो है वो लिस्ट के एंड में ना पहुंच जाए, वेक्टर के एंड में ना पहुंच जाए, है ना?
इसी तरह यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे पता चलेगा? 8 to 10 8 और 10 अगर ये इसके एंड में पहुंच जाए तो सिंपल सा काम करो, क्या? अगर ए एंड में पहुंच गया तो बी को इंसर्ट करवा दो, ठीक है? और एल्स इफ, हाँ जी, अगर बी आई हमारा डबल इक्वल टू हो जाए बी डॉट एंड के बराबर, बस भाई, तो क्या करें? सी डॉट इंसर्ट कर दें, सी डॉट एंड कर दें, और यहां क्या आएगा? सेरिफ ठीक है? और डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग, यहां पर बेसिकली एक दफा एल्स आना है। ये कंडीशन अगर चलेगी तो ही ये कंडीशन चलेगी, ये बात सुने? ये कंडीशन अगर नहीं चलेगी तभी इन दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है एंड पे फिर ये चलना चाहिए, ये बात सुने? अब मुझे बताओ व्हाइल लूप कब खत्म हो जाना चाहिए? अब सी में एंट्रीज होना बंद हो जानी चाहिए। सी डॉट एंड तक, हाँ, सर सी के एंड तक चलेंगे। सी का तो एंड अभी पहले सी का एंड क्या मतलब? सी तो सारा इसमें तो ऐड होता जा रहा है। जब तक क्या ना खत्म हो जाए, सर ए और बी का एंड ना आ जाए। हाँ, जब तक दोनों का एंड ना आ जाए, जब तक दोनों का एंड ना आ जाए, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? यस है ना? यस सर। तो दोनों का एंड ना आ जाए तो बेसिकली दोनों का एंड अगर मैं चेक करूं तो वो क्या होगा? ए आई डबल इक्वल टू ए डॉट एंड, एंड ये क्या होगा? बी आई डबल इक्वल टू बी डॉट एंड, है ना? अगर ये आ जाए तो लूप को ब्रेक हो जाना चाहिए, और अगर ये ना आए तो लूप को चलते रहना चाहिए। तो मुझे यहां पर इसका नॉट लगाना पड़ेगा। ये सबको समझ में आई बात? अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो इस लूप को नहीं चलना चाहिए, है ना? अगर मैं नॉट नहीं लगाऊंगा तो बेसिकली ये क्या कह रहा है? जब ये कंडीशन ट्रू हो तब ये चले, तो मुझे इसका नॉट लगाना है, ठीक है? ये बात समझ में आई? और इस चीज को का इक्विवेलेंट होता है, याद है आपको? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता था, याद है? मॉर्गन लॉ कहते थे इसको, क्या होता था? ए कंप्लीमेंट यूनियन क्या होता था? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट। ये आपने डिस्क्रीट में भी पढ़ा होगा, है ना? तो बेसिकली क्या देखिए जी, ये इसका नॉट हो रहा है ना? तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये इसका नॉट, यानी कि इसका नॉट, यहां पर एंड लगा हुआ है, तो ये एंड का उलट क्या होता है? और शाबाश, और जो दूसरी कंडीशन है उसका भी नॉट हो जाएगा, इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? मेक सेंस? इसी को लिखने का एक तरीका ये भी है, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह लिखते हैं। यही आप क्या कह रहे हैं कि जब तक कोई एक भी अभी तक दोनों के दोनों जब तक एंड पे नहीं पहुंचे ना तब तक ये चलता रहेगा। तो अगर ये एंड पे नहीं पहुंचा तो भी चले, और अगर बी आई एंड पे नहीं पहुंचा तो भी चले। सर और का मतलब ये नहीं होता कि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए? बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? ये कंडीशन क्या है? सर ए आई नॉट इक्वल टू एंड, यानी ए आई अभी तक खत्म नहीं हुआ, यानी ए आई अभी तक चल रहा है। जी सर। तो फिर इसको लूप में आना चाहिए, यानी ए आई की अभी तक पूरी कॉपिंग नहीं हुई, ठीक है? नहीं, या क्या होगा? बी आई अभी तक एंड पे नहीं पहुंचा। अगर हो सकता है ए आई पहुंच जाए लेकिन बी आई ना पहुंचाओ, या हो सकता है दोनों ही ना पहुंचे तो भी इसे चलना चाहिए। सर अगर कोई भी पहुंच गया तो ब्रेक नहीं हो जाएगी? नहीं ब्रेक होगी, वो तब होती बेटा कि अगर मैंने यहां पर एंड लगाया होता, यहां पर और लगाया हुआ। ओके सर, ठीक है? ये उर्दू वाला और नहीं, अंग्रेजी वाला और है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है जो बड़ी मजेदार है। वो ये
कि लिंक लिस्ट में ना एक बड़ा कमाल काम होता है कि यू कैन इंसर्ट, मैंने याद है आप पिछली दफा बताया था कि यू कैन इंसर्ट ए लिस्ट एज वेल, you can insert simultaneously, you can add so many things together. तो बेसिकली जब मेरा ए अपने एंड पे पहुंच गया है तो मैं ये क्यों नहीं कर देता कि मैं कह दूं कि इसके अंदर इंसर्ट कर दो बी आई से लेकर बी डॉट एंड। इसका मतलब क्या है? insert all the values in from bi till b dot n। और हम क्या करते हैं तो सारी वैल्यू ऐड हो गई होंगी तो b को हम b डॉट n के बराबर लूप ब्रेक हो जाए। और यहां हम क्या करेंगे, यहाँ पे ai कॉपी नहीं करते बल्कि ai से लेकर क्या कर देते हैं a डॉट एंड कॉपी कर देते हैं। और यहां हम कह देते हैं कि ai इज इक्वल टू a डॉट एंड। मान लिया हो गया? यार इंसर्ट के मतलब में 5-6 दिखाते हैं, 5-6 इसकी इंसर्शंस लिखी जा सकती हैं। आप एक वैल्यू पास करेंगे तो एक इंसर्ट हो जाएगी, अगर आप उसे 2 आर्टिटर भेज देंगे तो वो यहां से लेकर यहां तक सारी कॉपी का इंसर्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये चीज समझ नहीं आई, दोबारा बताइए। हाँ, याद है मैंने पिछली दफा आपको कहा था कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मेरी एक लिस्ट है और मैं ये कह देता हूँ कि l डॉट इंसर्ट और यहां मैं लिख देता हूं l डॉट बिगिन और यहां मैं पास कर देता हूं 1 2 3 4। ये क्या है? ये क्या करता है? सर बिगिनिंग पे ये 1 2 3 4 इंसर्ट कर दे। शाबाश, इंसर्ट 4 वैल्यूज एट द बिगिनिंग। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये इंसर्ट all the values from bi to b end at this location, which means at the end of the C। ठीक है, बेसिकली ये पता क्या होता है, ये बैक एंड पे एक लिस्ट बनती है, ये लिखते हैं ना, ये बैक एंड पे एक लिस्ट बन जाती है टेम्परेरी तौर पे। ठीक है, और इसको मैं ये कह देता हूँ, ये बैक एंड पे ये लिस्ट बना देता है, इसको मैं टेम्परेरी लैम्प कह देता हूँ और बेसिकली ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देता है इनटू temp डॉट begin और temp डॉट end। वैसे नहीं, ये ऑटोमेटिकली ये सारा काम करता है, वैसे नहीं। ठीक है, जब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं तो ये मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, तो ये बेसिकली जो हम यूं लिखते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे ले देते हैं ना 1 2 3 4, बेसिकली ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, so बेसिकली दिस कन्वर्ट्स, पहला काम इसका काम क्या होता है, ये बनाना। ठीक है, और वो ऐसे बनाता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली दिस कन्वर्ट्स इनटू दिस। पहले एक टेम्प बनाता है जिसमें ये लिस्ट में ये वैल्यू रखवा देता है और फिर यहां से लेकर यहां तक इसमें ऐड करवा देता है। बात सुने, इसे इनिशियलाइजेशन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट। बेसिकली यहां मैंने ये काम करती है। बात सुने, एक छोटी सी आखिरी बात ये कि ये ना, ये जो एंड का चेक है ये हमेशा करता है ना, यानी बेसिकली तो आखिरी दफा जाके ये चेक होना है ना। अगर लिस्ट मेरी लेट से 1000 साइज की, 1000 साइज की थी, तो ये जो पहले वाले दोनों इफ लगे हुए हैं ये चेक होने ही होने है ना। मेरे यार क्या हो रहा है, क्योंकि आपके के साथ ही पहले ये चेक कर देगा ना, ये दोनों चेक करता है कहीं एआई खत्म तो नहीं हो गया। अभी तो भाई एआई शुरू ही नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ तो तुमसे एंड चेक करना शुरू हो गया है ना। तो पिछली क्लास में ना एक बच्चे ने बड़ा मजेदार आइडिया दिया था, उसने कहा कि व्हाट इफ हम ये हटा दें यहाँ से,
हम यहाँ पता क्या करते हैं, यहाँ पर एंड लगा देते हैं, ठीक है। यानी ए भी अभी तक एंड पे ना पहुंचे और बी भी हमारा एंड पे ना पहुंचे, ठीक है। और अब क्या होगा, अब हमारे में जो भी लिस्ट पहले खत्म हो जाएगी ना, ये लूप खत्म हो जाएगा। डू यू एग्री? डू यू Yes, अग्री कि, है ना। और यहां आके हम ये चेक लगाएंगे, क्या मतलब, अब अगर ए आई खत्म हुई थी तो बी आई अपेंड कर दो, और अगर बी आई अपेंड हुई थी तो ए अपेंड कर दो। कमाल नहीं हो गया? yes sir. तो इससे हुआ ये कि हमारे ये इतने सारे जो बार बार हमारे 4 चेक लग रहे थे वो हमारे 2 चेक्स में कन्वर्ट हो गए। आखिर में हम क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे सी, ठीक है। हम इसे टेस्ट कर देते हैं कि जो हमने लिमिट बनाई है ठीक बनाई है नहीं बनाई, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाई थी, ये लिमिट्स बनाई थी, ठीक है। चलो ये खुद ही बना लेते हैं। इधर क्या है, ये बनाया ना हमने, चलिए जी हम बेटा एक काम कर लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या और रखा था हमने, ये थी ना बेसिकली, हम ये नहीं चाहते हैं, लिस्ट ये बनाते हैं और यहाँ पर हम और ऑफ कोर्स वो कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए, सेपरेटेड, हमने एक और लिस्ट बना दी, ये और इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। और हम एक लिस्ट सी बना देते हैं और इसका ए भेज देते हैं, बी भेज देते हैं, ठीक है। हम सी आउट कर देते हैं, आजा भाई, क्या हो गया, नहीं चल रही, है ना। F11 ओह हमने क्या गलती की भला, इंसर्ट करने के बाद हमने ए आई में प्लस प्लस नहीं किया, यहाँ क्या नहीं किया बेटा, ए आई में प्लस प्लस, सबको समझ में आ गई बात, गलती समझ आ गई। जब हमने ए आई पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो हमने जब ऐड कर दी है तो अब ए आई को अगले वाले पे पॉइंट करना शुरू कर देना चाहिए ना। यस सर। जब हमने वो प्लस प्लस नहीं किया था, चलिए हम देखते हैं, ये देखिए ये हमारा सारी वैल्यू उठा गई, जो सी में होनी चाहिए थी, ये हमारे सी में वैल्यू होनी चाहिए थी, 3 दफा 1, 4 दफा 3, 3 दफा 4, 2 दफा 6, 2 दफा 7, 9, 10 और ये
11 11 कहाँ है? 11 बेसिकली ये 12 12 सॉरी, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ, अवॉइड मर्ज, इसको ना मैं लिस्ट पास करता हूँ, ये देखना ही क्या करता है, ये करेगा, क्या करता है, ये ना एक लिस्ट बनाता है और बेसिकली ये देखिए क्या करता है, I is equal to 0, I is less than L dot size divided by 2। प्लीज आप बताना है आपने कि आपके ख्याल में ये क्या कर रहा है, ठीक है, एक मिनट, ये बेसिकली क्या कर रहा है, सॉरी, हमें क्या करते हैं यहाँ पर इंटीजर की जगह हम लिख देते हैं, इंटीजर में यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ और यहाँ पे बना देता हूँ तो li is equal to l dot begin, और यहाँ पर मैं i भी इंक्रीमेंट करते जाता हूँ और यहाँ पे मैं li भी इंक्रीमेंट करते जाता हूँ। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ करते हैं a dot insert, a dot end, यहाँ करते हैं स्टैटिक वैल्यू ऑफ li। आपके ख्याल में ये क्या करेगा, ये लूप क्या कर रहा है, li पहले बिगिनिंग पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये अंदर आया, लिस्ट के हाफ तक चलता है और a डॉट एंड पे इंसर्ट करवा देता है li, और li इंक्रीमेंट होगा, पहले पहली वैल्यू ऐड हो जाएगी लिस्ट की, फिर दूसरी वैल्यू ऐड हो जाएगी, फिर तीसरी वैल्यू ऐड हो जाएगी, कितनी वैल्यूज इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, सर हाफ वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। शाबाश, अब मैं एक और भी लिस्ट बना देता हूँ, इसका नाम रखता हूँ b। नाउ द ओनली डिफरेंस इज कि इसको अब मैं दोबारा डिक्लेयर नहीं करता और अब मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ b और यहाँ लिखता हूँ b डॉट एंड और इस लूप को लेस देन देता हूँ साइज के बराबर। कैन यू टेल मी कि ये लूप क्या करेगा, ये दोनों लूप मिला के क्या करें, सर हाफ हाफ वैल्यू इंसर्ट कर लें, फर्स्ट हाफ ए शाबाश, में आ जाएंगे, पहली हाफ ए में आ जाएंगी और दूसरी हाफ बी में आ जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, आप कमाल की चीज कर रहा हूँ, मैं करता हूँ मर्ज सॉर्ट में मैं ए भेज देता हूँ, मैं करता हूँ मर्ज सॉर्ट में बी भेज देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ मर्ज में ए भेजता हूँ, बी भेजता हूँ, यहाँ पे मैं एल को उसके बराबर, ट्राई टू लुक एट दिस की क्या कर रहा है, एक एनी तकीरी कॉल आ रही थी, कॉल करना, यहाँ मैं चेक करता हूँ इफ एल डॉट साइज डबल इक्वल टू 1 तो रिटर्न करता हूँ। ये कोड क्या कर रहा है, लेट्स ट्राई टू ट्राई रन द कोड, ठीक है। अच्छा, ये देखिए होता क्या है, इमेजिन दिस इज नॉट एन अरे, दिस इज ए लिंक लिस्ट, ठीक है, ये आपके सामने जो नजर आ रही है ना, ये लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली करता ये है कि ये बेसिकली ये मर्ज सॉर्ट को ये लिस्ट पास हुई थी, ये करेगा, ये दो हिस्सों में बांट देगा इसको, ये ए बना दी इसने, ये बी बना दी, क्या करेगा, ये ए दोबारा से सॉर्ट को कॉल कर, मर्ज सॉर्ट को कॉल करता है, ठीक है ना। ये देखें, ये मर्ज सॉर्ट दोबारा कॉल होगा किसके ऊपर, ए के ऊपर, तो अब ए जो है वो एल में पास हो जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली इसके ऊपर मर्ज सॉर्ट दोबारा कॉल हो गया, अब क्या हुआ, अब इसकी वो दो पार्टीशन करेगा, तो दोबारा से ए और बी दो बनेंगे जो कि बेसिकली हाफ साइज के होंगे,
ठीक है। अब वो क्या करता है, जब वो दो साइज के रेट आते हैं तो इसकी दोबारा से डिवाइड करता है, ठीक है। अब एक साइज की जो लिंक लिस्ट होती है, क्या मैं कह सकता हूं कि वो सॉर्टेड होती है? एक साइज की लिंक लिस्ट को मैं कह सकता हूं कि सॉर्टेड है? यस सर। यस, सॉर्टेड होती है ना। तो बेसिकली अगर मैं इन इंडिविजुअल लिंक लिस्ट को देखूं तो ये सारी सॉर्टेड है, यानी 56 अकेले अगर देखा जाए तो सॉर्टेड है, 49 अकेली देखी जाए तो सॉर्टेड है, 35 अकेली देखी जाए तो सॉर्टेड है, 42 अकेली देखी जाए तो सॉर्टेड है ना। अच्छा, अगर आप इसको गौर से देखें बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली पहले प्रॉब्लम साइज था n, प्रॉब्लम साइज दो साइज बन गए, लेकिन n/2 के दो साइज बन गए, ऐसे ही है। क्या हो गया, फिर मेरे n/4, फिर मेरे n/4 n/4 और n/4 के कितने बन गए? 4 बन गए। प्लीज ये माइक बंद कर दें, माइक बंद कर दें। फिर क्या होगा, n/8 इधर से कॉल जाएगी, फिर n/8 की इधर से कॉल जाएगी, ठीक है ना जी। फिर क्या होना है, फिर n/8 की इधर से कॉल जाएगी, ठीक है, और n/8 की इधर से कॉल इधर आएगी, ठीक है। तो 8 ब्रांचेस बनेगी। तो ये जो इसने n ने इसे कॉपी किया था, ये कॉपी बनाने में कितनी देर लगेगी इसको? ऑफन क्यों, आधे इसने इसमें कॉपी किए, आधे इसने इसमें कॉपी किया, तो लूप चला n दफा, है ना। ओ ऑफ n कॉस्ट आ गई। फिर क्या हुआ, फिर ओ ऑफ n इससे भी कॉस्ट आएगी, क्यों? क्योंकि n/2 को पहले वो n/4 में करेगा, जो कि n/2 होते हैं, और फिर n/2 को n/4 में करेगा, दोबारा से n/2 होते हैं, ठीक है। और फिर n/8 की 8 ब्रांचेस बननी है, जो कि मिलाकर कितनी बनेंगी, दोबारा से O ऑफ n बन जाएगी। तो हर लेयर पे डिवीजन की कॉस्ट कितनी है, n n n n n n, ठीक है ना। ये कितने लेयर नीचे आएगा? सो माय क्वेश्चन इज हाउ many levels down it will come? n टाइम्स नहीं है, अरे दोबारा बोलो। n टाइम्स ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, तो ना पहले मेरा प्रॉब्लम साइज है n का, फिर हो गया n/2 का, फिर हो गया n/4 का, तो सर ये कितनी देर? log n। शाबाश, ये लगेंगे log n लेवल्स, बात समझ, ये लगेंगे कितने लेवल्स, log n लेवल्स। तो इसका log n। मतलब है कि ये जब तक वो इस लेयर पे नहीं आता, तब तक टोटल लेयर जो नीचे बनी है वो कितनी बनी है, log n बनी है। तो हर एक पे कॉस्ट आ रही है O ऑफ n, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? तो टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू log n मल्टीप्लाइड बाय n, सो n मल्टीप्लाई बाय log n। अब मैंने जो नीचे कोड लिखा वो चलना शुरू होगा। क्या करता है वो, मर्जिंग करता है। मर्जिंग कैसे करता है वो पहले इन दोनों को मर्ज करेगा और एक लिस्ट बना देगा, इन दोनों को मर्ज करेगा और एक लिस्ट बना देगा, इन दोनों को मर्ज करेगा और एक लिस्ट बना देगा, इन दोनों को मर्ज करेगा और एक लिस्ट बना देगा। ये चारों की चारों अरेज जो है वो सॉर्टेड है ना। इसका मतलब है कि मैं मर्ज कॉल कर सकता हूं, क्योंकि वो दोनों के दोनों सॉर्टेड अरेज को मर्ज करने के लिए यूज होता है। और इसकी कॉस्ट कितनी होती है, इसकी कॉस्ट होती है जितनी अरेज का टोटल मिलाकर साइज। तो इस लेयर की भी टोटल कॉस्ट कितनी होगी ये बताएं। तो नाउ स्टार्ट्स मर्जिंग। तो मर्जिंग कॉस्ट ऑन ईच लेयर is also how much? of n। अब इसका n अपोजिट चलना है, मर्ज होना है, इस पे भी n कॉस्ट आएगी, फिर इस पे भी n कॉस्ट आएगी, फिर इस पे भी n कॉस्ट आएगी, आखिर में हमारे पास एक लिस्ट बच जाएगी जो कि मर्ज हमें आंसर रिटर्न कर देगा। कहां पे सेव करेगा, इस सेल पे रिटर्न करेगा, और हम आखिर में डिस्प्ले करवा देंगे। सो लुक एट दिस, सो व्हाट आई कैन डू इज, so let me make a
ये रैंडम लिस्ट, लेट्स से मैं इसी एल को कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, ये मेरी एक लिंक लिस्ट है, और इसको मैं मर्ज सॉर्ट कॉल करता हूँ, इसमें एल भेज देता हूँ और मैं सी आउट एल कर देता हूँ। ये देखें जी, ये मेरी लिस्ट है बिफोर मर्ज सॉर्ट और ये है आफ्टर मर्ज सॉर्ट। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ। ये मेरी लिस्ट सॉर्टेड हो गई। Does it make sense? You know, merge sort है, this is the fastest known algorithm, runs in n-log n time. By the way, ये मैंने लिंक इसके लिए किया है, आपका काम है कि आप इसकी वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन आप लोग खुद करें। मर्ज आपको हमने कर दिया है, आपने हाफ कॉपी करना है, इसमें पहली लिस्ट में हाफ कॉपी करना है दूसरी लिस्ट में, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। ये आपकी लैब का पहला सवाल है जो करने है, बेसिकली करना है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके थैंक यू सर। सो मच फॉर योर टाइम। सर एक चीज है, लास्ट चीज बताएं बेटा। सर, जो ये लैब में हमने लिंक लिस्ट बनानी है, खुद ही बनानी है कि ये बिल्डिंग यूज करनी है? बेटा बात सुने, अगर जो अभी आने वाली लैब है ना, उसमें आपने बिल्डिंग यूज करनी है, ठीक है, लेकिन आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें हो सकता है आपको बनाने के लिए भी आ जाए। तो जो आपको दोनों चीजें, जब आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए जाए तो फिर आपको एसटीएल का यूज करना चाहिए, वरना आपको बेसिकली अगर आपको ना बताया जाए और आपको कहा जाए कि आपको खुद इंप्लीमेंट करनी है तो फिर आपको खुद इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक हो गया? ओके सर, ओके ओके। शाबाश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।